गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करेंगे 6.2। ठीक है, सो स्टार्ट है स्पेशल केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। अब हम स्पेशल केसेस या स्पेशल थिंग्स पढ़ेंगे, स्पेशल टॉपिक्स पढ़ेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। तो पहला है हमारा दैट स्क्वायर द सम और डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। अब उनके बीच में क्या अंतर है कि किसी स्क्वायर को हम ऐड करें। मान लो मैंने लिया 4 स्क्वायर नंबर 2 एंड 9, 3 का स्क्वायर, इन्हें ऐड कर दिया 13 आया। अब इनका डिफरेंस करा 9 माइनस 4 इज 5। तो इनके बीच में कुछ है या नहीं है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड लेंथ 60 यूनिट इज 3600 स्क्वायर यूनिट्स। वी नो दिस कि अगर एक स्क्वायर की साइड 60 सेंटीमीटर है सो उसका एरिया क्या होगा। तुम्हें पता है स्क्वायर की सभी साइड से इक्वल होती हैं, दूसरी साइड भी 60 होगी। एंड स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड 60 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 3600 स्क्वायर यूनिट्स। एंड दैट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 यूनिट्स। अगर वो 5 यूनिट की हो तो 25 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, कैन वी यूज दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड लेंथ 65 यूनिट्स। क्या हम इसको यूज करके 65 यूनिट्स का निकाल सकते हैं? यस, हम 60 का स्क्वायर का प्लस कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। इसका क्या होता है 3600 होता है, इसका 25 होता है, क्या रहेगा हमारा 3625। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि 65 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 5 का स्क्वायर, 60 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 2 इंटू 60 इंटू 5। हमने पढ़ा था ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3600 प्लस 25 और 300 इंटू 2 600, इसको ऐड करोगे तो 4225 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। लेट अस मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे इसको मैंने सिंगल टर्म लिख लिया है, तो 60 इंटू 60 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। तो 60 का स्क्वायर हो गया ये, तो 2 इंटू 60 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 3600 65 60 इंटू 5 300 300 इंटू 2 600 प्लस हो रहा है ये, एंड 5 का स्क्वायर 25। अगेन क्या आएगा हमारा 4225 स्क्वायर यूनिट्स। What if we write 65 square as 30 plus 35 का स्क्वायर? क्या 65 को हम 30 प्लस 35 का स्क्वायर लिख सकते हैं? या इसका सम भी क्या होता है 65 ही होता है। या 52 प्लस 13 का स्क्वायर लिख ले सकते हैं, तो या इसका भी सम क्या होता है 65 होता है। ड्रॉ द फिगर एंड चेक द एरिया दैट यू गेट। अब आप इसकी फिगर ड्रॉ करोगे, देखो जो फिगर ड्रॉ वाले क्वेश्चन आते हैं ना ये मैथ्स में, आपकी जो अभी का सिलेबस जो बताऊँ तो जैसे कि आ रहा है यहाँ पे आपने देखा होगा चैप्टर 5 में जो आया था ना आपको ग्रुप करने वाला, उसमें गिवन सा डायग्राम था, सर्कल्स बन रहे थे उसके ऊपर, वो शो कर रहे थे कैसे वो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस या ड्रॉ द फिगर वगैरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये लगाओ, इस लॉ से ये लगाओ, इस लॉ से गिवन, इस लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो वगैरह क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट अस लुक एट द जनरल एक्सप्रेशन। एक जनरल एक्सप्रेशन जो था हमारा a प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू है। यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया हमने यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी का स्क्वायर। इसको बेसिकली ऐसे लिखेंगे जब आप एक्सपेंड करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एज वी हैड ऑलरेडी सीन इन एग्जाम्पल 2 जो हमने पहले देख लिया था। अब एक आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब a जो हमने वैल्यू ली है और इनटू जो b की वैल्यू ली है उसको सभी को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई और करना है। ठीक है, ये नहीं लिखना, मान लो अगर a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू हमारी 2 है, तो आपको 2 6 2 लिख के नहीं आना। मैंने आपको बताया था ना कि मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता, बट आपको समझ जाना है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है उसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इंटू, इसका मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, ये नहीं कि 2 6 2 आप लिख दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, अगर a और b टू इंटीजर्स हैं सो a प्लस b का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। लेट अस चेक दैट। मान लो मैंने a की वैल्यू 6 ली,
बी की वैल्यू 2 ली, इन दोनों के लिए मैं दोनों की सेम वैल्यू लूँगी, इससे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है। सो पहले देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सप्रेशन ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 प्लस बी का स्क्वायर 4 मतलब 2 का स्क्वायर। इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 64, ठीक है, सॉरी 54 आएगा, नहीं 64 ही आएगा आपका आंसर। दूसरा था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी का स्क्वायर 4, इसे ऐड करोगे 40 आएगा। तो क्या 64 एंड 40 में बड़ा कौन सा नंबर है, 64 बड़ा है। दैट मीन्स ऑलवेज ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज आइडेंटिटी 1a। ये जो हमें जो आइडेंटिटी गिवन है, देखो इससे ही क्वेश्चन आया कि इस आइडेंटिटी को यूज करो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। यूज आइडेंटिटी 1a टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 104 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर। हिंट है यहाँ पे कि 104 37 को आप सम लिख सकते हो किसी भी टू स्क्वायर्स का और इजीली कंप्यूट कर सकते हो। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 104 ही होगा वो। सो 100 प्लस 4 लिखा मैंने से, और इसको इस लॉ से सॉल्व करेंगे। सो ये था ए का स्क्वायर, आ जाएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो 400 आ जाएगा इंटू 2 कर देना है, 800 आ जाएगा। अब इसको हमें क्या कर देना है, एट द एंड इसे ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 10816 पहले वाले का। दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा हमारा 37, जिसको हम 30 प्लस 7 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करना है। दैट मीन्स 30 का स्क्वायर 900 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को इंटू करेंगे 210 आएगा। 210 इंटू 2 होता है हमारा 420, इसको हमें ऐड करना है, तो वैल्यू हमारी 1369 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यूज आइडेंटिटी 1a, जो कि था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको यूज करके हमें एक्सप्रेशंस को लिखना है, मतलब एक्सपेंड करना है। सो m प्लस c का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सो m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख दोगे 6m हो जाएगा ना, 3 इंटू एम इंटू 2 6m हो जाएगा। तो उसको हमने ऐसे एक्सपेंड करा, इससे आप फर्दर ही और एक्सपेंड कर सकते हो, m स्क्वायर प्लस 9 लिख दोगे प्लस 6m हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यही लिख देती हूँ, m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m, m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m, ठीक है। सेकेंड है हमारा 6 प्लस p का स्क्वायर, सो मतलब 6 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 12p हो जाएगा। 6p इंटू 12p, 6 का स्क्वायर तो 36 प्लस p का स्क्वायर प्लस 12p। हमने सॉल्व कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, ऐसा आपको उसको एक्सपेंड करना है। बस आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी आप इजीली बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। तो इजी चैप्टर है बिल्कुल, ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटीज बिल्कुल याद है। यहाँ पे देखा एक्सपेंड करो उसे, तो फर्दर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 6x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पे, प्लस 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 60, मतलब 60 का x, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 6x का स्क्वायर 36x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज x की वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ पे 36x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। प्लस 25 5 का स्क्वायर प्लस 60x, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही आंसर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके मेथड को देख लेते हैं। इन्होंने एक जगह तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ली है और एक जगह आइडेंटिटी के सॉल्व कर, हमने ऐसे सॉल्व करा था। एक जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ली है, इसको सिंगल टर्म लग के इससे मल्टीप्लाई कर दी, जिससे हमने देख रखा है, सेम आंसर जब भी आएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सपैंड 3j प्लस 2k यूजिंग बोथ द आइडेंटिटीज एंड बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करते हैं। सो पहले था a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हमारा 3j प्लस 2k का होल स्क्वायर, मतलब 3j का स्क्वायर
प्लस 2a का स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 6jk प्लस इंटू 2। ओके, हमारा 12kg। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9j का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर प्लस 12kj। ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी आइडेंटिटी से सॉल्व करके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व करना है, तो उसको हमने सिंगल टर्म ले लेंगे एक को, जैसे था हमारा 3j प्लस 2k ब्रैकेट क्लोज 3j प्लस 2k, तो इसको हम सिंगल टर्म ले लेंगे, तो 3j ब्रैकेट 3j प्लस 2k प्लस 2k ब्रैकेट 3j प्लस 2k। सॉल्व कर सकते हैं, 9j आ जाएगा प्लस 6k आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे j लगाना था, हम j लगाना भूल गए थे। 9j स्क्वायर प्लस 6aj प्लस 6kj प्लस 4k स्क्वायर, तो दोनों का ऐड करोगे 9j स्क्वायर प्लस 12kj प्लस 4k स्क्वायर, जो कि पहले वाले में भी आंसर आया था, तो इसे आप ऐसे एक्सपेंड कर देंगे यूजिंग बोथ द आइडेंटिटीज एंड द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कैन वी यूज 60 का स्क्वायर, जैसे 3600 होता है, 5 का स्क्वायर जो 25 होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या इसको हम 55 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 55 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज उसको माइनस करके 55 का स्क्वायर आएगा, और इसको 60 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या इट कैन बी डन। लेट अस अप्रोच दिस थ्रू ज्योमेट्री by drawing of a square of side length 55 sitting inside a square of side length 60। यहाँ पूरा 60 का था, मान लो हमारा पूरा 55 और 5 है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हुआ एक, ये रेक्टेंगल हुआ, यहाँ पे हमने स्क्वायर वाला ले लिया, 5 प्लस 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे 60 माइनस 60 इंटू 5 कर लिया, यहाँ पे 60 इंटू 60 ले लिया, और उसको माइनस 5 इंटू 60 ले लिया। ठीक है, वी कैन गेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55, जो 55 का साइड लेंथ है पूरा, इसका एरिया बाय टेकिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ एंड 60, जो साइड लेंथ थी मैं 60 और उसमें से हम रिमूव कर देंगे जो हमारे तो टू ट्राइंगल का एरिया है, साइड लेंथ 60 एंड 5, दैट इज 60 का स्क्वायर, जो हमारा ये पूरा साइड लेंथ है, पहले इसको स्क्वायर निकालेंगे, माइनस दो ट्राइंगल की वैल्यू को माइनस करेंगे और 5 इंटू 60 को भी माइनस करेंगे। ठीक है, बाय डूइंग दिस वी रिमूव द एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 ट्वाइस, तो ये वाला है। व्हाट कैन वी डू विद दिस एक्सप्रेशन टू गेट द एक्चुअल एरिया, इसके थ्रू हम क्या एक्चुअल एरिया निकाल सकते हैं। वी कैन ऐड बैक द एरिया, फिर इसको हम एक और बार ऐड बैक कर देंगे ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 टू द एक्सप्रेशन दैट वे वी आर ओनली सब्ट्रैक्टिंग दिस एरिया वंस। तो 60 माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 60 का स्क्वायर माइनस 60 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 60 प्लस 5 का स्क्वायर, इसे ऐड बैक कर देंगे, तो इसे हम आइडेंटिटी से पहले निकाल के देखते हैं। तो 3600 60 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 2 600 माइनस 600 आएगा क्योंकि माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सो प्लस 25 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप देख पा रहे हो 3600 माइनस माइनस 600 प्लस 25, इन दोनों का आप ऐड करोगे तो 3625 माइनस 600, तो आ जाएगा 3025, जो कि हमारे यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 क्या हो जाएगा 3200, सो 25 स्क्वायर यूनिट्स। वी हैव सीन व्हाट कि a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर हमें एक्सपेंड करके बताता है, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, तो इजी इसको भी कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर which can be written like a square minus 2ab plus b square। बस ये याद रखना है, जहाँ पे माइनस आ गया बीच में तो वहाँ पे माइनस 2ab प्लस आ गया प्लस 2ab। ठीक है, तो हमारा इसका एक्सपेंशन है। सो वी कैन ऑल्सो यूज एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर टू फाइंड एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। हिंट है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे इसका। अब कैसे इक्वल है एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे रखा है a प्लस माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी आ गया ये सेम, वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो हो रहा है,
तो इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। तो आइडेंटिटी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर माइनस 2ab, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ जनरल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्री एज डिड फॉर 55 का स्क्वायर। एक जनरल एक्सपेंशन आपको उसका लिखना है। तो इसका एक्सपेंशन ये पता चल चुका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर एक्सपेंशन होता है। इसका आप यही आंसर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 का स्क्वायर एंड 58 का स्क्वायर। तो इसको हम इसे निकाल सकते हैं 100 माइनस 1 करके, मतलब 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहले क्या था, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इन दोनों को इंटू करोगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो माइनस 200 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000, ठीक है, 10,000 होता है प्लस 1 माइनस 200, ठीक है। सो 1001 को आप 200 से माइनस कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा हमारा 9801, ठीक है। 9801 पहले वाले का आया आंसर। लास्ट का देखते हैं, 58 का होल स्क्वायर निकालना है इसके थ्रू। सो कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम 60 माइनस 2 लिख सकते हैं, 60 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर 3600, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कर देंगे 120 इंटू माइनस 2, सो माइनस 240, इन्हें प्लस करेंगे और उससे माइनस कर देंगे। सो 3604 को माइनस करना है 240 से, सो 4, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3364, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बोथ द आइडेंटिटी 1b इन एंड द बाइप्लाइन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो पहले इससे पहले हम आइडेंटिटी से निकालते हैं b माइनस 6 का स्क्वायर, सो b का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 12b, सो b का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12b। अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकालना है, सो b माइनस 6, b माइनस 6, b का स्क्वायर, इसे मैं सिंगल टर्म लिए, माइनस 6b प्लस 36 विच इज़ b का स्क्वायर माइनस 12b प्लस 36, जो कि यहाँ पे भी गिवन है। सेकंड वाला करके दिखा रहे हो, थर्ड वाला आप खुद करेंगे। अच्छा, थर्ड वाला करके दिखा रहे थे, थोड़ा फ्रैक्शन वाला है, सेकंड वाला आप खुद करेंगे, ये होमवर्क में है। थर्ड वाला देखते हैं, 7y माइनस 3 अपॉन 4z का होल स्क्वायर। तो पहले आइडेंटिटी लगाते हैं, तो 7y का होल स्क्वायर माइनस या प्लस 3 अपॉन 4z का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को पहले इंटू करते हैं, माइनस 21y 4z इंटू 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा हमारा माइनस 21y अपॉन 2z, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 7y स्क्वायर 49y स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 16 z स्क्वायर माइनस 21y 2z, ये हमारा आइडेंटिटी से आया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लगाना है ऐसे, सो 7y माइनस 3 4z ब्रैकेट 7y माइनस 3 4z, 7 इसको मैं सिंगल टर्म ले रही हूँ, सो 49y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 21y अपॉन 4z, देन इसको अगेन इंटू करेंगे माइनस 21y अपॉन 4z एंड प्लस 9 16 का z स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो माइनस 42 अपॉन 4z आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 माइनस 21 अपॉन मतलब वाई जेड भी लग जाएंगे इसके अंदर, तो आप देख पा रहे हो वही सेम टू सेम आंसर आया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स, इसको भी देखते हैं। पैटर्न 1 है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर, इस पूरे फिगर को हमें देखना है, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है पैटर्न। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 2 प्लस 1 3 एंड 2 माइनस 1 इज 1, मतलब स्क्वायर साइड में लगेगा ही. ऐसे 3 प्लस 1 4 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. 6 प्लस 5 11, 6 माइनस 5 इज 1 एंड 5 प्लस 3 इज 8, 5 माइनस 3 इज 2. तो आपने पैटर्न ऑब्जर्व करा, एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है. इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर. यहाँ पे आइडेंटिटीज इस पैटर्न में यूज हो रही हैं. ठीक है. टेक अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैलकुलेट द सम ऑफ द सम. कैन यू राइट ट्वाइस द सम एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स. तो उसका ऐसे लिख सकते हो लाइक 2 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये पहले 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो इन बोथ आइडेंटिटीज से हमने इसे यूज़ करा था. ठीक है. अब जब इन दोनों आइडेंटिटी को हम ऐड करेंगे, हमारा आएगा पहले इसकी वैल्यू लिखी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर. सो 2ab ये कट हो गया. बचता है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दोनों को 0 आ जाएगा. तो हमें मिलेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर. पैटर्न 2 है हमारा. हियर इज अ रिलेटेड पैटर्न. Try to describe the pattern using algebra to determine if the pattern always hold. So 9 into 9 minus 1 is equal into 1 is 10 into 8. ठीक है. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जब 9 प्लस 1 करते हैं, मतलब ये वाला 9 प्लस 1 करते हैं 10 आता है, एंड इस वाला 9 से जब माइनस करते हैं तो 8 आता है. 8 प्लस 6 14 एंड 8 माइनस 6 इज 2. 7 प्लस 2 9 एंड 7 माइनस 2 इज 5. 10 प्लस 4 14 एंड 10 माइनस 4 इज 6. तो हमने ऑब्जर्व करा इसमें कौन सा आइडेंटिटी आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है. मतलब इस आइडेंटिटी का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये ट्रू आइडेंटिटी है. यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें मिलता है इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए कट हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. यू हैव सीन दिस आइडेंटिटी अर्लियर इन फिगर इट आउट 5. नेक्स्ट है यूज आइडेंटिटी 1c. जो हमें अभी आइडेंटिटी मिली है, इस आइडेंटिटी का यूज करके कैलकुलेट करना है 98 इंटू 102. इसे हमें कैलकुलेट करना है. सो 98 एंड 102 इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं 100 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 2 लिख सकती हूँ उसे. 100 माइनस 2 98, 100 प्लस 2 102. सो इसको मैंने कॉमन टर्म ले लिया. ठीक है. 100 इंटू 100 10,000. ठीक है. प्लस 200 हो जाएगा माइनस 200 माइनस 4. तो ये कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा. इसको जब आप माइनस करोगे 99999996. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं 45 इंटू 55. 45 इंटू 55. तो इसे लिख सकते हैं 50 माइनस 5 इंटू 50 प्लस 5. दोनों की वैल्यू सेम है. ठीक है. अब क्या करेंगे, यहाँ पे 50 50 250 100 प्लस 250 माइनस 250 माइनस 25. ये दोनों कट हो जाएंगे, इस दोनों को माइनस कर देंगे. ठीक है. आंसर आ जाएगा 2475. नेक्स्ट है शो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्योमेट्रिकली. तो इसे आप शो कर देना फॉर्मूलाज रख के या इसको एक्सपेंड करके, कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब ए का इसे लिखेंगे हम सीधा. आप इसी से सॉल्व करना ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी. सो आप लिखोगे ए इंटू ए, इसको सिंगल टर्म लिया ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर. यहाँ से ए बी कटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा आंसर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कैसे इसे सॉल्व करना है. Sridharacharya 756 CE
gave an interesting method to quickly compute the squares of numbers using identity one. जो था हमारा a square minus b square. Consider the following modified form of this identity, like a का square is equal to a plus b into a minus b plus b का square. Why is this identity true? ये identity true क्यों है? अब एग्जांपल लेते हैं 31 का स्क्वायर. मान लो a की वैल्यू 31, b की वैल्यू 1. सो 31 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 31 प्लस b की वैल्यू मतलब 1 ऐड कर देंगे इंटू 31 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे. 31 प्लस 1 32 इंटू 30 माइनस है यहाँ पे और प्लस 1. तो इससे इंटू करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 960 प्लस 1 961. एक और वैल्यू लेते हैं 197. सो a की वैल्यू 197, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं. तो 197 प्लस 3 200, 197 माइनस 3 इज इक्वल टू 194 और 3 का स्क्वायर 9 होता है. इसे आप इंटू करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3880 प्लस 9 ऐड कर 38,800 आएगा, प्लस 9 कर देंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 38,809. लास्ट है हमारा फिगर इट आउट आ चुका है. इसको हम अगली वीडियो में कंडक्ट करेंगे. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर योर फॉर मोर अपडेट्स. ठीक है, अगर आपको किसी और चैप्टर किसी और सब्जेक्ट के चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ईजिली पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.